मेरी नज़र तो नहीं, मुझे अपनी नज़र से तो मैं पसंदीदा चेहरा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, राज्यवर्धन सिंह राठौर हमारे पीएम जी का पसंदीदा चेहरा है। अच्छा। हमारे पीएम जी जिनको चाहते हैं सबसे ज़्यादा, शायद मुझे लगता है, दिस इज़ माय ओपिनियन, कि वो राज्यवर्धन सिंह राठौर है एमपी के लिए, सॉरी राजस्थान के लिए। और MP के लिए तो शायद क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री है बीजेपी की, तो शिवराज सिंह चौहान ही शायद कंटिन्यू करेंगे। जिस तरीके से राजस्थान में लगातार सबसे ज़्यादा जो चर्चा हुई बालकनाथ के नाम पे, आपको लगता है कि बालकनाथ सीएम बन सकते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वो शायद इतना फेमस चेहरा नहीं होंगे। राज्यवर्धन सिंह राठौर क्योंकि मोदी जी के बहुत क्लोज हैं, मोदी जी को बहुत डिफेंड करते हैं, वो शायद बन सकते हैं। चलिए कुछ और लोग भी। आपका शुभ नाम क्या होगा सर? दीपक। दीपक जी, एमपी और राजस्थान में अब सीएम को लेकर रेस लगी हुई है, आपका पसंदीदा चेहरे की बात करें, किसको मानते हैं? बालकनाथ ही बनेंगे। बाबा बालकनाथ। क्यों? क्यों? हाँ। फेमस है वो ज़्यादा। अच्छा। हाँ बिल्कुल, वही बनेंगे। अंकल कह रहे राज्यवर्धन सिंह राठौर जहाँ तक है। नहीं, आपको भी अभी पता पड़ जाएगा, 2-4 दिन में हमें भी पता पड़ेगा। बाबा बालकनाथ ही बनेंगे। और एमपी की बात करें तो क्या शिवराज जी को रिपीट करना चाहिए या कोई अदर चेहरा है? नहीं, देखो शिवराज जी हो सकता है, वो भी आ सकते हैं एमपी में, वो भी उनके। क्या कहेंगे सर, राजस्थान की बात करें, कौन है चेहरा? जी उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है जी, लेकिन एक चीज़ जानता हूँ मैं, 3 जगह सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, और जो पार्टी फैसला करती है वहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं होता है कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। ये कांग्रेस पार्टी की पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है। जो ऑफिस में फैसला हो गया उस पे सरकार बन जाती है। आप कार्यकर्ता वाली भाषा बोल रहे हैं, हम जनता के विचार जानना चाह रहे हैं। जनता ही नहीं मतलब ये रियल है, ये रियल है। भारतीय जनता पार्टी में अगर जिसकी सरकार, जिसको बैठक होती है उसके बारे में अगर जिसको चुन दिए उसका सरकार बन जाती है, वहाँ पे हल्ला शोर शराबा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एक कुर्सी का 4 पहिया है तो 4 आदमी पकड़ के बैठा है, नहीं। यहाँ पे मोदी। राजस्थान की बात करें तो किसको देख रहे हैं चेहरे के रूप में? देखो, राजस्थान की बात करें तो एक तरफ देखा जाए तो काफ़ी चर्चित चेहरा बालकनाथ जी का लग रहा है। जैसे कि योगी जी जो हैं यूपी संभाल रहे हैं, वैसे राजस्थान को अगर बालकनाथ जी संभाल लेंगे तो शायद यूपी जैसे कायाकल्प हुआ है वैसे राजस्थान का भी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता है, वो निष्पक्ष होकर न्यायपूर्ण सारा कार्य करता है, बिना लालच के, बिना भेदभाव के सारा कार्य करता है। इसलिए मुझे बालकनाथ जी लगता है संभावी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। आपको क्या लगता है राजस्थान की बात करें? देखिए, एक सन्यासी ही देश को चला सकता है, जिसके आगे ना हो तो कोई पीछे ना हो, वही एक अच्छे तरीके से देश को चला सकता है, निष्पक्ष होकर के, ना किसी भेदभाव के, ना किसी की जाति बिरादरी में पड़ करके, जैसे हमारे योगी बाबा चला रहे हैं। तो यानी आप चाहते हैं कि बालकनाथ को? बाबा बालकनाथ ही सबसे पहली पसंद है, वहाँ की भी लगभग 95% बाबा बालकनाथ ही वहाँ की पसंद है। एमपी की बात करें तो? एमपी तो हमारे मामा जी हैं, वो तो मामा जी के नाम पे तो वे जीते हैं। उन्होंने इतनी मेहनत की है। अच्छा। मेहनत तो खैर सभी ने की है, लेकिन उनका चेहरा एक बहुत अच्छी छवि निखर कर आया है। तो क्या लग रहा है इस चुनाव में कौन सा जादू चला है, कौन सा फैक्टर चला? कह रहे थे कि राहुल गांधी की तो आंधी चल रही है इस समय, मोदी जी की पॉपुलैरिटी खत्म हो। इनका जो कांग्रेस का खुद का पतन अपने आप ही बना है ये, क्योंकि जो जनता है ना वे मोदी जी से दिल से जुड़ी हुई है, ना कि किसी दिमाग से। आप है ना, चलो ठीक है, आप मन से बोल रहे वो जेब कतरा है, वो पनौती है, पनौती गया मैं छड़वा दिया, वो जेब कतरा है। यार, आप किसी सम्मानित इंसान को आप ऐसे नहीं बोल सकते, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। आप बोलो कि उसमें कुछ भी भाषण दे दो, ठीक है, आप करो, कंट्रोवर्सी करो, आप पर्सनली ऐसे मत जाए कि जो आपको ही नुकसान हो, आपको ही इफेक्ट पड़े इस चीज़ का। और वही कारण हुआ, क्योंकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सबको ये था कि टक्कर हो सकती है, सबको ये पता था टक्कर हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन इतनी बुरी तरीके से हारेगी ये नहीं पता था, बिल्कुल भी ये नहीं पता था। लगातार चर्चाएं चल रही थी कि मोदी फैक्टर अब खत्म हो गया, तो क्या लग रहा है, क्या 2024 में फिर से नया कारनामा होने वाला? नहीं यार, फैक्टर तो कभी भी नहीं ख़त्म हुआ। आप देख लो, 5 में से जो अभी कल आएगा उसका मिजोरम है ना शायद, आज देखो 3 तो क्लीन चिट हुआ बिल्कुल एकदम। तो ऐसा कुछ नहीं, देखो लोग उसे पसंद करते हैं, लोग उनके दिलों में बस चुके हैं। अब क्या वजह मान रहे हैं इस जीत की? इस जीत को केवल मोदी फैक्टर है और कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने विकास किया है और उनके विज़न पे लोग चलते हैं। उन्होंने जो देख रखा भविष्य अपने भारत के लिए, उसको सोच करके लोग उनको वोट देते हैं। और आज पहला शायद प्रधानमंत्री होगा
जो अपने देश के लिए, अपने मतलब नागरिकों के लिए सोचता है। यही मेरा कहना है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम संजय। संजय जी, जिस तरीके से सरकार बन गई है, अब लगातार सीएम को लेके चर्चा हो रही है। अगर राजस्थान की बात करें, एमपी की बात करें, तो राजस्थान में किसको देखते हैं, किसको सीएम का मौका मिलना चाहिए? वहाँ योगी जी जैसा ही चेहरा चाहिए जो सारा बालकनाथ की तरफ है। जी, ऐसा ही चेहरा चाहिए जो कि वहाँ की जनता की भी डिमांड है। शायद वहाँ ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए उनके, जैसे वहाँ के हालात हैं। तो बाबा बालकनाथ जैसे ही चला सकते हैं वहाँ के। एमपी की बात करें तो शिवराज जी चलेंगे वहाँ, चौहान जी। यानी रिपीट करना चाहिए। जी जी, उनका चेहरा है, वो एक फेमस चेहरा है वहाँ, जनता भी उन्हें पसंद करती है। तो क्या लगता है इस चुनाव की जीत की वजह क्या रही? तमाम मुद्दे उठाए गए, महंगाई, बेरोजगारी, अडानी, अंबानी, लेकिन कोई भी मुद्दा नहीं चल पाया। देखिए, एक तो जो सबसे पहले मोदी जी, जिस तरह उन्होंने इस चुनाव में मेहनत करी है और जो लोगों के बीच जाते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, उनकी योजनाएं कामयाब हुई हैं, तो इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से जीत हुई है तीनों राज्यों में। क्या लग रहा है 2024 में क्या होगा? 2024 में मोदी जी आएंगे और मोदी जी के सिवा और कोई इस मैदान में है ही नहीं, किसी भी ऑप्शन भी नहीं, किसी के पास किसी पार्टी का कोई चेहरा भी नहीं है। मोदी गांधी वो बिल्कुल जनता नकार चुकी है। इसी सेमीफाइनल में भी पता चल गया जी कि मोदी जी आएंगे 2024 में, 200% ही आएंगे मोदी जी। पनौती जैसे शब्द का इस्तेमाल लगातार वो गलत है जी। एक देश के प्रधानमंत्री को आप ऐसा बोल रहे हैं, जो जनता ने चुना हुआ चेहरा है, तो उसको आप ऐसे बोलेंगे तो वो जनता उसे पसंद नहीं करती, इसलिए उनको ये जवाब दिया गया है। क्या कहेंगे, राजस्थान में किसको चेहरा देख रहे हैं? राजस्थान में देखो, फायर ब्रांड नेता जो है इस टाइम बाबा बालकनाथ है, और वो आ जाए, वो बिल्कुल जोगी की तरह काम करेगा, क्योंकि निष्पक्ष करेगा। और वही आएगा, क्योंकि राजस्थान में पहले जितने भी इंसिडेंट होते थे, रेप होते थे, अगवा होती थी लड़कियां, कुछ जो भी, वो आधी से ज़्यादा जो चीज़ें ना रिपोर्ट ही नहीं होती थी। अब कम से कम ये है कि अगर बाबा बालकनाथ जैसे आ जाएंगे या योगी जैसे, वहाँ इंसिडेंट रिपोर्ट होते हैं, थानों में FIR लॉज होती है। वो तो पहले तो उनको तो डरा धमका दिया जाता था, उनको जाने ही नहीं दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब बाबा जो भी अभी है ना, मोदी फैक्टर चल रहा है, और बाबा बालकनाथ जो आए हैं, जो भी MP में भी देखोगे आपने, जो मोदी फैक्टर भी काम किया है। और शिवराज जी का काम जो है वो भी मुंह से बोल रहा है, क्योंकि उन्होंने लाडली जो बहना स्कीम बनाई थी, 1250 रुपये पर मंथ जो जा रहा है, उसको बढ़ा गया, वो 3000 करने वाले हैं। और वहाँ पर 1,31,00,000 महिलाएं हैं, जिसमें से 50% वोट जो है शिवराज सिंह चौहान जी को पड़ा है। और और दूसरा ये है कि इन्होंने जो अभी PM किसान सम्मान निधि स्कीम है, उसमें 6,000 रुपये सेंटर देती है, 4,000 वो अपनी तरफ से दे रहे हैं, 10,000। तो उनका काम भी बहुत इन्वॉल्व है, काम भी उसका पे कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। और अभी जो है वहाँ बाबा बालकनाथ जी बनने चाहिए, और MP में शिवराज चौहान। आंधी मोदी की चली थी, आंधी उड़ गए राहुल गांधी और चमचे। हाँ, राहुल गांधी के जो रैली निकालते थे ना, बड़ा रो रो के बोलने लग गया, साला मेरी रैली में मजे लेने लोग आते थे, उनके बेचारा वो साइकिल से चल रहा है बेचारा, बड़ा दुखी हो गया राहुल गांधी। राजस्थान में सीएम किसको देख रहे हैं? सीएम की बात करें, कौन होना? दूसरे योगी बाबा आएंगे वहाँ। अच्छा, दूसरे बालकनाथ है, सीधा सीधा है उसका चेहरा। उन्होंने शपथ ले रखी है, अयोध्या में राम मंदिर पे शपथ लेके गए थे, तो राजस्थान से आऊँगा मैं। क्यों बालकनाथ? सर हमें योगी जैसे चाहिए, योगी और मोदी जैसे चाहिए। हाँ, धर्म बचाना है, देश बचाना है, तो ये दोनों के चेहरे जरूर होने चाहिए। क्या वजह रही? कह रहे थे मोदी फैक्टर खत्म हो गया, मोदी जी में वो बात नहीं रही, लेकिन यहाँ तो उल्टा पड़ गया। कांग्रेस वाले कह रहे कि हम सदमे में, हमने नहीं सोचा था ऐसी हार हो। खत्म जड़ से खत्म कांग्रेस। कहते हैं इन्होंने राम विरोधी पार्टी है, ये राम विरोधी पार्टी। आज इनकी औकात नजर आ गई है, जीरो पे रहेगी, अभी खत्म हो जाएगी, अभी हर जगह से खत्म हो रही है। अभी तो 4 में से 3 हरी है ना, अभी देखते जाओ, आज खत्म हो गई। भगवा में लहर गया, MP में भगवा लहर गया, राजस्थान में भी भगवा लहर गया, और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी। राजस्थान से आते मुझे बताइए, हिंदुत्व के मुद्दे ने कितना असर किया? क्या जो सनातन का अपमान लगातार किया था, वो भारी पड़ गया कांग्रेस को? बिल्कुल पड़ा है जी, बिल्कुल पड़ा है। सबसे पहला फैक्टर यही देख लीजिए कि आप है ना, जहाँ पे जो उदयपुर का कन्हैया वाला केस हुआ था, उसमें इन्होंने कुछ भी नहीं किया। 7-8 दिन बाद वो अरेस्ट करे, जबकि प्रेशर पड़ा है सेंट्रल से, और वो प्रेशर पड़ने के बाद कितने दिन रहे थे? 27 दिन बाद उनको जमानत दे दी गई। भाई तुम्हारे सामने सारा प्रूफ है, वीडियो है, इंसान दूसरा गया है, तो फिर किस बात के लिए? तो यही है कि वो हिंदू मुसलमान जैसे आप बोलते हैं ना, मोदी जी करते हैं, ये करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस है जो सबसे आगे इन
चीज़ों को रखती है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले 41 मजदूर जो निकले थे उनमें 5 मुसलमान थे, पर हमारे मोदी जी ने क्या बोला कि 41 मेरे देश के नागरिक हैं, मुझे सारे बाहर चाहिए। कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि मोदी जी निकालने गए थे क्या उनको। भाई मोदी जी केवल ऑर्डर दे सकते हैं, अगर मोदी जी ऑर्डर नहीं देते, ये ऐसा ऑर्डर दे देते कि कोई उसके 5 किलोमीटर के एरिया में भी नहीं जाएगा, तो क्या चला जाता? कोई नहीं जाता ना। उन्होंने ऑर्डर दिए, सारा अरेंज करवाया, तब जाके ये सब निकले। गहलोत जी का हारने के बाद बयान आया था कि भाई इनका हिंदू मुसलमान वाला कार्ड चल गया है, बाद में आए इन्होंने यहाँ हिंदू मुसलमान क्या वो कार्ड इनका चल गया राजस्थान में। देखो उनके पास कुछ और था ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम ही हिंदू मुसलमान करते हैं, इनके ऊपर थोप दीजिए इस चीज़ को। तो इसलिए ये सब हुआ है कि आप अशोक गहलोत जी हारे हैं वहाँ पे, और मोदी जी का फिर से जो लहर बोल रहे थे कि नहीं है, अभी आप भी देख सकते हो। और बाकी जो तेलंगाना में और मिजोरम में हुआ है, तेलंगाना में देखिए जहाँ की पहले कोई भी सीट नहीं थी, अभी 2 सीट आई हैं, बढ़ रही हैं 2 सीट एक्स्ट्रा बढ़ी हैं वहाँ पे। तो धीरे धीरे आगे के चुनाव में भी चल के कांग्रेस वहाँ से जाने वाली है, जो भी पार्टियाँ सब जाएंगी और बीजेपी वापस से ऊपर उठेगी। एकदम से सीधा नहीं लगता है, सीधी डायरेक्ट से ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, एक एक स्टेप करके चढ़ना होता है। तो वैसे ही चढ़ रही है, उन स्टेटों में भी बीजेपी आएगी, और अगले शायद ऐसा लगता है कि 2024 के बाद जो पीएम के चुनाव होंगे, कांग्रेस तो कोई पार्टी ही नहीं बचेगी।